अब मैं ना अपने पिक्चर्स चेक कर लूँ। Oh my God, I'm looking so cool, yeah, I'm pretty. Look at these pictures, they are just wow. मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मेरे पास सब नहीं है। अगर इन पिक्चर्स को मैंने इंस्टा पे वायरल किया ना, मिलियंस में लाइक आएंगे। बाय गॉड यार, कुछ भी बोलो, I have looks to die for. अरे ये किसका मैसेजेस है भाई? आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। ये लोग बिना बकवास करते एकदम। मतलब क्या है, जिसका नंबर मैंने सेट नहीं किया उसके नंबर से मैसेजेस आते हैं मुझे। चेक करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे फिर से चेक करना चाहिए। ये मेरी पिक्चर्स नहीं हो सकती। जब मैंने ऐसी पिक्चर्स ली ही नहीं, तो फिर ये पिक्चर्स मेरी कैसे हो सकती हैं? हाँ, मैं लड़कों के साथ फ्रेंडली थी, उनके साथ डेट्स पे भी गई, पर ऐसी अच्छी हरकत करने के लिए मैंने किसी को कभी अलाउ नहीं किया। तो फिर किसकी हरकत है ये? किसकी हरकत है? ये मेरी पिक्चर्स नहीं है। और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये मेरी पिक्चर्स नहीं है। मैंने ऐसा कभी करने को किसी को अलाउ नहीं किया। फिर ये मेरी पिक्चर। हेलो हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है कि मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। चलो अब अच्छे से तस्वीरें देख ली तुमने क्या मेरी भेजी हुई? तो ये तस्वीरें आपने भेजी है, आप कहाँ से? अरे पहले रोना धोना बंद कर लो, रोना धोना तो रखा ही है। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। जो तस्वीरें मैंने भेजी है उसके बाद एक और मैसेज गया है जिसमें मेरा बैंक का अकाउंट नंबर भी है। और उस बैंक का पहले रोना धोना बंद करो, पहले मेरी बात तो सुन लो। और उस बैंक अकाउंट नंबर पर जल्द से जल्द 2 लाख रुपए ट्रांसफर करो 2 घंटे के अंदर। और यदि नहीं किया तो सोच लो, तुम्हारी इन तस्वीरों को मैं सारे सोशल मीडिया साइट्स पे वायरल करने वाला हूँ। फिर तुम समझना, तुम्हारा परिवार समझे और ये दुनिया समझे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अरे आपकी बहन होगी, बेटी होगी, माँ होगी, आपको उनका वास्ता भैया, प्लीज ऐसी मत कीजिए भैया। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। हेलो हेलो, 2 लाख, 2 घंटे में 2 लाख, आखिर कहाँ से लाऊंगा इतना बड़ा अमाउंट? किससे हेल्प मांगूं? कहाँ जाऊं? 2 लाख, 2 घंटे में 2 लाख, कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? किसके पास जाऊं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं किसके पास जाऊं? आखिर जब मैंने ऐसी पिक्चर्स कभी ली नहीं, तो ये पिक्चर्स मेरी कैसे हो सकती है? मेरी पिक्चर्स नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? नहीं, मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ। मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ? मुझे मेरे फ्रेंड्स को बताना चाहिए। They will help me. मैं उनको इन्फॉर्म कर सकती हूँ। They will definitely help me. रिया मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। आई कैन कॉल हर, मैं उसको कॉल करूँगी। पर 1 सेकेंड, अगर उसने भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया तो
बातों पे बिलीव नहीं किया तो आखिर आजकल ऐसे फ्रेंड्स मिलते कहाँ हैं जो मुसीबत के टाइम काम आए, ऐसे टफ सिचुएशन में हमारी मदद करे, हमसे सिंपैथी दिखाए। नहीं, मैं उसको भी कॉल नहीं कर सकती। तो अब आखिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अब तो लास्ट मेरे पेरेंट्स यानी मेरे मॉम डैड, लेकिन उनसे नो 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 नो, वो कभी नहीं समझेंगे कि ये पिक्चर्स मेरी नहीं है, कभी नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं। अरे कितना मना किया उन्होंने कि मत हो लड़कों के साथ फ्रेंडली, मत हो लड़कों के साथ फ्रेंडली, पर कहाँ सुनी मैंने उनकी एक भी बात, कभी नहीं सुनी। उसी का नतीजा है ये। अरे इस सोसाइटी में अपना ओपिनियन रखना गुनाह है। उस लड़की को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मत मारी गई थी मेरी, पागल हो गई थी मैं, पागल हो गई थी मैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो सिर्फ पुलिस ही मेरी हेल्प कर सकती है, सिर्फ पुलिस। उनके सिवा मैं किसी को नहीं देख सकती। मुझे उनको कॉल करना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। पर एक सेकेंड, अगर पुलिस वालों ने भी मुझे इसी सोसाइटी के सामने लाके खड़ा कर दिया तो कैसे फेस करूंगी सोसाइटी के हार्श क्वेश्चंस को? आखिर कैसे फेस करूंगी मैं? नहीं, अब मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आखिर मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से मेरे मॉम डैड एम्बैरेस होंगे, मेरी पूरी फैमिली शर्मसार होगी। पर क्या गलती है मेरी? नहीं, I will not let this happen, never। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। यही ऑप्शन है मेरे पास, और मैं दूसरा कुछ नहीं सोच सकती। मैं यही करूंगी। क्या रही है ना? दीदी, क्या कर रही हो? नीचे उतरो। छोड़ मुझे। अरे तुझे न कि मैं किस मुसीबत मरने के ही लायक बन। अरे दीपन, हुआ क्या? उठो पहले। क्या बात? जब तुम चलेगी तो तू भी मुझ पे दिख। अगर तरी हट जा लोगे बेंजी मास्टर। किस मुसीबत में पड़ चुकी है तेरी बहन? अरे दीपक, हुआ क्या? जानना चाहती है क्या हुआ? क्या हुआ है? ये देख, क्या तुझे सच में लगता है कि ये पिक्चर्स तेरी बहन की हो सकती है? इतनी ऊंची हकम तेरी बहन मरेगी कभी? ये पिक्चर्स क्या दी तुम भी? तू हंस रही है मुझ पे? अरे दी, ये पिक्चर्स तुम्हारी नहीं है। क्या? ये तू ध्यान से देख, ये मेरी ही पिक्चर्स है। अरे हाँ दी, ये सिर्फ चेहरा तेरा है, बाकी की पिक्चर्स तेरी नहीं है। मतलब? ओफो दी, क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि आजकल की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है? ऐसी पिक्चर्स तो एआई की हेल्प से बनाई जाती है ना। तो क्या ये पिक्चर्स मेरी नहीं है? नहीं दी, ये पिक्चर्स तेरी नहीं है। तू सच
सच में ये मेरी पिक्चर्स नहीं है? नहीं दी। पर क्या फर्क पड़ता है अगर उस ब्लैकमेलर ने इस फोटो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे वायरल किया, फिर मैं तो बदनाम ही हो जाऊंगी ना। अरे दी कुछ नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन लेती है, मैं हूं ना। तो तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि कुछ नहीं होगा? देख दी, मैं बताती हूँ तुझे। ऐसे क्राइम से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी साइट बनाई है जिसका नेम है www.stopncii.org। तो दी क्या बोला मैंने? www.stopncii.org। पर क्या होगा इससे? दी बहुत ही अच्छी साइट है, ऐसे क्राइम्स के लिए बनाई गई है। हमें सिंपली इसमें लॉगिन करना है, अपनी केस क्रिएट करनी होगी और उसके बाद हमें कुछ पर्सनल डिटेल्स डालने होंगे जैसे कि नेम, एज एक्सेट्रा। और उसके बाद नदी साइबर सेल वाले उसके फोन को ट्रैक करके उसको पकड़ लेंगे। क्या मतलब मुझे उस ब्लैकमेलर को 2 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है जरूरत। तो क्या सच में ऐसा हो गया? तो क्या सच में ऐसा हो गया? तू खामखा डर रही थी दी। तो अब बताती हूँ मैं उस ब्लैकमेलर को। पर ये गलती सिर्फ उस ब्लैकमेलर की कहाँ, ये गलती तो हमारे पूरे समाज की है ना, जिस समाज ने हम लड़कियों को महज एक कठपुतली समझ कर रखा है। कठपुतली जिसे जब चाहा जैसा चाहा अपनी इन्हीं उंगलियों पे नचा लिया। लोग कहते हैं कि बहू को बेटी समझना चाहिए। मैं पूछती हूँ क्यों हम बहुओं की तुलना बेटियों से करें? क्या बहू के पद का कोई अस्तित्व नहीं, कोई सम्मान नहीं? क्या बहू बनकर अपने परिवार का गौरव नहीं बन सकती? लड़कियां पराया धन होती हैं, ऐसा हम सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं। यही कारण है कि लड़कियों को उनकी माओं द्वारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लाड, ढेर सारा दुलार और ढेर सारा ममत्व मिलता है। वही माएं उन्हें संस्कारवान बनाती हैं, उनमें सभ्यता लाती हैं, उन्हें विनम्र भी बनाती हैं। पर बारी जब उनके लड़कों की आए तो वही माएं अपने लड़कों को इतना तक नहीं सिखला पाती कि सड़क पर चल रही हर दूसरी लड़की घर में पड़ी उनकी बहन के समान है। उन पे गंदी नजरें डालने का सीधा मतलब यही है कि अपने घर पे पड़ी बहन का अपमान करना, उनको तिरस्कृत नजरों से देखना। अरे कहने को तो हमें जगत जननी कह देते हो, माँ पराशक्ति का स्वरूप समझकर हमारी पूजा करते हो, अपने घर की लक्ष्मी समझते हो। पर इसी समाज द्वारा हम लड़कियों को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता? तो क्या यही है पराशक्ति का सम्मान? क्या यही है माँ पराशक्ति का सम्मान? आपके घर की लक्ष्मी की सम्मान? तो धिक्कार है इस खोखले समाज पर जिसने हम बेटियों को पराशक्ति तो बुला दिया, आदि शक्ति तो बुला दिया, पर कभी पूजा नहीं। अरे पूजना तो छोड़ो, कभी अपने पैरों की जूती के बराबर भी नहीं समझा। तो मत कहो हमें पराशक्ति, मत कहो हमें आदि शक्ति, मत कहो हमें अपने घर की लक्ष्मी। बंद करो ये खोखलापन, बंद करो ये खोखलापन। आखिर क्यों लड़कियों को इस समाज में एक बोझ माना जाता है? क्यों वो घर से बाहर निकलते ही खुद को असुरक्षित महसूस करती है? जरा सी देर क्या हो जाए घर आने में तो पूरी रात कटती है घर वालों के ताने में। अरे यही चीज हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि वो खुद को ऐसा बनाए कि उनकी उपस्थिति में कोई भी लड़की खुद को असुरक्षित ना समझे। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाने की नौबत क्यों आई? लोग तो देश बदलने की बात करते हैं, लेकिन देश तो तभी बदलेगा ना जब हमारा समाज बदलेगा, और हमारा समाज भी तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। आज मैं तो बच गई, पर कल दूसरी कैसे बचेगी? जिस समाज ने हम बेटियों को सिर्फ झुकना सिखाया हो, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहना सिखाया हो, उस समाज में हम बेटियां अपनी आवाज को बेबाकी से कैसे रख पाएंगी? मैं आपसे पूछती हूँ, इस समाज में हम बेटियां अपनी बातों को बेबाकी से कैसे रख पाएंगी? अब जरा मेरी बातों पर गौर कीजिए। क्या मुझे ब्लैकमेल करने वाला लड़का इसी समाज का कोई नहीं? क्या बचपन में उस लड़के को
उसकी माँ ने सिखला दिया होता कि लड़कियां सिर्फ कहने के लिए लक्ष्मी नहीं, वो सच में सम्मानित है, तो क्या आज ये नौबत आती? क्या मैं आज इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर होती? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आज मैं इतना बड़ा कदम उठा रही होती? जवाब है नहीं। आपको पता है उस लड़के ने मुझे ही टारगेट क्यों किया? जवाब है मेरे खुले विचार। वो लड़का ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे समाज में लड़कियों की क्या दुर्दशा है। लोग उन्हें लक्ष्मी सिर्फ बुलाते हैं पर मानते नहीं। उसी बात का फायदा उस लड़के ने उठाया। अरे मत भूलिए कि लड़कियां अन्नपूर्णा है, सृजन करता है, तो वही लड़की माँ काली का भी स्वरूप है। मत भूलिए उस नारी पार्वती को जिसने अपनी सौम्यता से 2 संतानों को सृजा, पर जब उसने रौद्र रूप धारण किया तो स्वयं महाकाल उसके नतमस्तक हो गए। अरे ये वही नारी है जिसमें स्वयं नारायण भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो क्यों नहीं सिखाते आप अपने बेटों को कि लड़कियों को सिर्फ लक्ष्मी कहिए मत, उन्हें मानिए भी, उन्हें सम्मानित कीजिए भी। आखिर क्यों नहीं करते आप ऐसा? लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि आज बेटी है तभी ये समाज है। क्या बेटियों के बिना कभी ये समाज बन पाता? नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं सम्मान किया जाता उनका? अरे सम्मान तो छोड़िए, उन्हें तो पैरों तले दबा कर रखा जाता है कि कभी वो अपनी आवाज ना उठा पाए। कि माना गया जिसे बोझ सदियों से, कि माना गया जिसे बोझ सदियों से, आज वो सब पर भारी है। कि दबाया गया जिन्हें कभी पैरों तले, अरे दबाया गया जिन्हें कभी पैरों तले, आज उनके इंसाफ की बारी है, आज उनके इंसाफ की बारी है। जो नारी बहाए महारक्त, उस पे 2 दरिंदे आखिर कैसे भारी है? अरे जो नारी बहाए महारक्त, उस पे 2 दरिंदे आखिर कैसे भारी है? सम्मान करो हर नारी